ये बात है उस समय की, जब मैं क्लास 10 में था। उस समय काफ़ी ज़्यादा क्रेज चला हुआ था इंस्टाग्राम का। हर कोई इंस्टाग्राम यूज़ करता था, रील्स बनाता था, अपलोड करता था, एक दूसरे के स्टोरीज को देखा करता था, और मैं भी इस लूप में फंसा हुआ था। मुझे याद है उस समय बैठ करके किताबों के पीछे छुपा करके इंस्टा चलाया करता था, क्योंकि मेरी मम्मी आगे हुआ करती थी। मैं दिखाने के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी मम्मी को लगता था मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में बेटा क्या कर रहा होता था, डूम स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम पे। कोई बात नहीं, आगे जा करके मुझे अकल आई कि मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है। मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट किया। मैंने देखा कि कैसे डूम स्क्रॉलिंग तुम्हारे डोपामिन सिस्टम को बहुत ज़्यादा हार्म करता है, क्यों तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। मैं यहाँ पे ये बताने तो आया ही नहीं हूँ कि तुम्हारे लिए क्यों नुकसानदायक है। शायद से इतना इंटरनेट अगर तुम यूज़ कर रहे हो, इस वाली वीडियो तक तुम पहुँचे हो, तुम्हें पता चल ही गया होगा कि इंस्टाग्राम तुम्हें क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि तुम्हें इंस्टाग्राम डिलीट क्यों नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट कंज्यूम किया, उससे मुझे पता चला कि मुझे इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करना चाहिए। बाद में जाकर के मैंने उसे सोचा कि मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, एंड आई वाज रियली हैप्पी। मैंने उसे 7 दिन के लिए डिलीट किया, और 8वें दिन क्या हुआ, मैंने उसे वापस इंस्टॉल कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में ये चुल मची कि मैं वहाँ पे जाकर के स्टोरीज लगाऊंगा। मैं रील्स नहीं देखूंगा, मैं पोस्ट नहीं देखूंगा, मैं स्टोरीज लगाऊंगा बस अपने। धीरे धीरे करके मैंने स्टोरीज लगाई। मैं बाद में जाकर के दूसरी की स्टोरीज देखने लग गया, फिर मैं बाद में जाकर के उनके पोस्ट देखने लग गया। करते 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 मैं आगे जाके रील्स देखने लग गया। मैं वापस से उसी लूप में फंस गया जहाँ पर से मैं निकल करके आया था। बाद में मैंने कहीं से देखा कि अगर तुम स्टोरी लगा करके अपने इंस्टा को डिलीट करोगे कि मैं 30 दिन के लिए इंस्टा डिलीट कर दे रहा हूँ, तो तुम सही में कर लोगे, क्योंकि तुम्हें समाज का डर होगा। लोग अगर तुम्हें 30 दिन से पहले देख लेंगे तो तुम्हें समझेंगे कि ये तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाया। मैंने सेम किया, अपने इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी लगाया, आई एम डिलीटिंग इंस्टाग्राम फॉर 30 डेज, आई विल कम आफ्टर 30 डेज, गुड लक। क्या हुआ उससे? मैंने 30 दिन तक इंस्टा नहीं चलाया, डिलीट रखा, और 31वें दिन वापस से आ गया इंस्टा। मैंने वापस से स्टोरीज देखी, मैंने वापस से पोस्ट लाइक किया, मैंने वापस से रील्स देखना चालू कर दिया, मैंने वापस से उसी लूप में फंस गया। नेक्स्ट टाइम मैंने और बड़ा तीर मारा। मैंने सोचा कि मैं 3 महीने की स्टोरीज लगाता हूँ। आई एम नॉट गोना यूज इंस्टाग्राम फॉर नेक्स्ट 90 डेज। स्टोरी लगा दी मैंने। 1 महीने तक तो मैं बढ़िया से चला, 1.5 महीने तक भी मेरा सब कुछ बढ़िया हो गया। 1.5 महीने पूरे होते ही मेरे दिमाग में आइडिया आया बड़ा अच्छा सा कि मैं इंस्टाग्राम को वेब के थ्रू भी तो एक्सेस कर सकता हूँ ना, अगर मैंने उसे डिलीट कर दिया है तो। फिर मैं उसे वेब के थ्रू एक्सेस करने लगा। मैं वहां जाकर के किसी से भी इंटरेक्ट नहीं किया करता था, बस दूसरों की पोस्ट देखा करता था, लाइक भी नहीं किया था, स्टोरी भी नहीं देखा करता था, और चुपचाप बैठे बैठे रील्स देख लिया करता था। क्योंकि इसे पता चल रहा है कि मैं वेब से एक्सेस करके यहाँ पे रील्स देख ले रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अपने स्टोरी पे चैट लगाया था। अब अगर मैं जब तक किसी की प्रोफाइल पे लाइक नहीं दूंगा, किसी के मैसेजेस नहीं देखूंगा, किसी के स्टोरी को नहीं देखूंगा, तब तक मुझे पता क्या चलने वाला है। एंड नेट वापस से उसी लूप में फंस गया मैं। इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली आज आज क्या, लगभग 2024 के आधे साल से मैंने इंस्टाग्राम यूज़ ही नहीं किया, बहुत कम, बिल्कुल ही नहीं किया। मैं काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ उस बात का। ऐसा नहीं कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है, क्योंकि मैं एक्चुअली सरफेस पे आ चुका हूँ, क्योंकि मैं पहले नेगेटिव में हुआ करता था। अब मैं बताऊँ तो मैंने ये किया क्यों, और वीडियो का टाइटल ऐसा क्यों है। मैं यहाँ पे तुम्हें 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जैसे तुम इंस्टाग्राम छोड़ सकते हो। ठीक है, फर्स्ट वाला काफ़ी ज़्यादा सरफेस लेवल का होने वाला है। सेकंड कुछ लोगों के लिए प्रोडक्टिव हो सकता है। थर्ड जो मैं यूज़ करता हूँ। नंबर 1 सुनो, इंस्टा डीएक्टिवेट करो, डिलीट करो, स्टोरी लगा के करो, कुछ भी करके करो। लेकिन जैसे मैंने कहानी बताया कि तुम उसे वेब के थ्रू एक्सेस करने लग जाओगे, मेरे ख्याल से 90% लोगों के साथ ये होने वाला है, और बाकी के 10% तो ऐप ही इंस्टॉल कर लेंगे, मैं क्या ही बोलूँ, और तुम वापस से इसी लूप में फंस जाओगे। मैं वही बता रहा हूँ। तो अगर तुम्हें इतना ज़्यादा भरोसा हो रहा है इस फर्स्ट वाले पॉइंट पे, तो तुम करो उससे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इट्स योर चॉइस, योर लाइफ। मैं कुछ नहीं कहने वाला, मैं वीडियो बनाने आया हूँ। नंबर 2 है कि तुम किसी और डिवाइस से, अभी किसी और पीसी से, अगर तुम्हारे पास पीसी है तो काफ़ी अच्छी बात है, उससे तुम एक्सेस करो। हालांकि ये वाला पॉइंट मैंने चैट टैग की वीडियो से लिया है, तो वहाँ पे मैंने देखा कि अगर तुम अपने दूसरे पीसी से या फिर अपने दूसरे डिवाइस से एक्सेस करते हो, तो अपने आप उसका डूम वाला लेवल, डोपामिन सिस्टम को हार्म करना, ये थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बहुत लोग के लिए काम करेगा, क्योंकि बहुत सारे जो लोग ऑफिस वगैरह में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। थर्ड जो मैं यूज़ करता हूँ, उसके लिए तुम्हें 5 चीज़ें करनी है। अपने फॉलोइंग्स हटा देने सारे, अपने सारे फॉलोअर्स हटा देने, अपने प्रोफाइल पिक्चर्स को चेंज कर देना है, और वहाँ पे अपना यूज़र नेम चेंज कर देना है। प्याज लहसुन कुछ भी रख दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अपने सारे हाईलाइट्स एंड पोस्ट हटा देना है। 5वां ये था कि तुम्हें ऐप भी अनइंस्टॉल कर देना है। इसके बाद क्या होगा, तुम चाह करके भी यूज़ नहीं कर पाओगे। अब चाहे तुम इसे वेब से एक्सेस करो, कहीं से भी एक्सेस करो,
तुम नहीं यूज़ करोगे इसे। इसके बाद भी कोई बंदा वहाँ जाकर के रील्स के ऑप्शन पे क्लिक करके देख रहा है, तो मुझे नहीं पता वो किस मिट्टी का बना हुआ है, उसे शर्म भी आ रही है या नहीं कि वो किसी के रील को अपने प्याज लहसुन वाले अकाउंट से देख रहे हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि उन्हें बहुत ज़्यादा कॉल्स आती है, इंस्टा पे मैसेजेस आती है, बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। तो मैं सिंपल बात एक बताता हूँ, मेरे भी कुछ बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, शायद से कुछ हंड्रेड्स में ही थे। तो एक्चुअली में जो लोग तुम्हारे लाइफ में सही में वैल्यू ऐड कर रहे होगे, तुम्हें उनका नंबर कहीं से भी मिल जाएगा, वो लोग तुम्हारा नंबर कहीं से भी निकाल लेंगे। जो लोग सही में तुम्हें पसंद करते होंगे, प्यार करते होंगे, तुम्हें व्हाट्सएप पे भी बात कर लेंगे, तुम्हें कॉन्टैक्ट में कॉल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन तुम अगर इस चक्कर में डिलीट नहीं कर रहे हो कि यार मैं उस बंदे से बात नहीं कर पाऊंगा, तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। यू आर डेड ब्रो। आई थिंक तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जो मर्जी है वो करो। आई डोंट नो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।